खतौली में हारने का कारण है भाजपा नेताओं की अपनी कमी है। वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने सही काम नहीं, हर वर्ग को साथ लेकर नहीं चले, सिर्फ एक विशेष वर्ग से उन्होंने जो आशा रखी है इस वजह से लाए। और जो निम्न वर्ग है वहाँ उनको किसी को कोई महत्व नहीं दिया जाता, उनकी वोटों की कोई गिनती नहीं। भाजपा का नुकसान का कारण ये है, इसलिए वहाँ पार्टी आ रही है। वहाँ टिकट का जो बंटवारा है, टिकट में भी ये लोग अपनी दिखाते हैं, अपनी चलाते हैं, इस वजह से जो वहाँ भारी है। जो मेन नेता है वहाँ कोई उसके चुनाव में नहीं गया, अमित शाह या मोदी जी या योगी जी कोई वहाँ चुनाव। योगी जी तो आए थे प्रचार के लिए, योगी जी आए थे तो उसका भी कोई खास असर नहीं, क्योंकि वही बात है कि ये लोग अपनी बताते हैं, अपनी ही दिखाते हैं। यहाँ तो सब कुछ ठीक है जी, ये है जी, वो जी, होता कुछ नहीं है। ये अहम मुद्दा है वहाँ के हार का। लोगों की नाराजगी चल रही है, अब जगह जगह से आवाज उठने लगी है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हर बिरादरी इस बार नाराज दिखाई दी है। नाराज होने की असली वजह क्या है? असली वजह ये है कि इसको जो है दूसरा जो तबका है उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये क्षेत्रीय नेता है, इनको जो है कोई तवज्जो नहीं देते, इनकी कोई बात सुनवाई नहीं है, कोई काम इनका नहीं होता। अच्छा, नाराजगी योगी से है या जो लोकल के नेता है उनसे है? लोकल से है, योगी से मोदी से है, उनसे नाराजगी है, योगी से कोई नाराजगी नहीं, ठीक है। और मतलब ये जो स्थानीय लीडर है वहाँ के, उन लोगों का घमंड हार का कारण है, ठीक। वे किसी से जनसंपर्क से, गरीब से, गुरबा से, किसी से मिल के या किसी का फोन तक नहीं उठाते। किसी को कोई काम हो तो उससे बात करनी पसंद नहीं करते। संजीव बालियान को तो जमीन से जुड़ा नेता कहा जाता है कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। संजीव कोई नेता पेता नहीं मान रहा किसी को। संजीव बालियान की अवनीति का कारण है, उसका घमंड हार की कारण है। उस क्षेत्र में जो कहते संजीव बालियान कुछ नहीं, नील है, ये है कारण। और दूसरी चीज एक भाजपा सरकार की अवनीति का कारण भी है। वो ये कमी है, वो मैं बताता हूँ। वो ये है कि जहाँ तक जनसंपर्क की बात है, जो बड़े बड़े आला लीडर हैं उन्होंने केवल योगी जी को छोड़ करके क्षेत्र में किसी ने आवागमन नहीं किया, जनसंपर्क नहीं किया। ये खतौली इलेक्शन में हार का कारण है। आपका क्या नाम है? केडी शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार अभी 6 महीने पहले खतौली में चुनाव हुआ, सीट जीती, लेकिन 6 महीने बाद हार गए, ऐसा क्या समीकरण बना? ऊपरी जाति जो है, स्वर्ण जाति, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और सब ओबीसी जाट, सब जगह यही है, और किसी को कोई मान्यता नहीं दी। जैसा हमारे यहाँ का ही है मामला, है नहीं? तो जैसा जैन समाज है, ब्राह्मण समाज है, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। कौन आ रहा है यहाँ से, कौन सुन रहा हमारी? माल्यावी भी मैं फोन में लाऊं, कौन सुन लगा हमारे? वो नहीं सुन रहा। जो हमने मंत्री बना दिए हमने अपने दम पे यहाँ, वे भी हम जामे, कोई मतलब नहीं। उतार दे, कोई नहीं सुनता। जो मतलब एक सांसद है जिनने यहाँ विकास करवाया, वो भी जाती है, लेकिन उसका काम जो है उसकी कोई बुराई क्यों नहीं करता है? और उसने मतलब क्षेत्र का विकास किया, बढ़िया आदमी है, उसका मान सम्मान करते हैं। लेकिन जो और जाति है भाई, जैसा ओबीसी है, ओबीसी में और भी जाति हैं, जिम्मर है, फलाना है, कुमार है, फलाना है, डिगडा, सब जगह जाति जाट रह गई। अब बताओ। और जो वहाँ खतौली में ये हुआ, इन स्वर्ण जातियों पे ध्यान ना दे के जो यू काम करा तो इच्छित हो गए चारों खन्नों। और आपको क्या लगता है जातिवाद होना चाहिए? जातिवाद तो खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसा सम्मान मिलना चाहिए। ब्राह्मण क्या है, सम्मान चाहता है, समझा नहीं? और सम्मान है नहीं। तो जो श्रीकांत त्यागी के साथ होता, त्यागी वोटर भी अब की बार नहीं गया, क्या वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा क्या? वो बिल्कुल मुद्दा रहा। त्यागी समाज वहाँ खतौली में टूट गया, सारा वहीं गया लोकदल पे। त्यागी ब्राह्मण सारे कट गए। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से नतीजे आए, लोग कह रहे कि 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा? 24 में भाजपा ही आवेगी, भाजपा के ही हम रहेंगे, लेकिन हमारा सम्मान होना चाहिए। बस ये आप ऊपर तक पहुँचाओ। लेकिन झटका तो लगेगा, 22 में लगा झटका। जैन चौधरी जो 0 हुआ करते थे, कभी 9 पे पहुंच गए। घमंड में भूल जाते हैं ना। घमंड में जब घमंड हो जाएगा आदमी को, घमंड हो गया था बालियान को, वहाँ बालियान को घमंड हो गया था मुजफ्फरनगर में, तेरे सिवा कोई नहीं, सबके यहाँ जावे भी, उनकी यहाँ बिरादरी में सब जगह जाता है। लेकिन
ब्राह्मणों से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था, ना त्यागी से कांटेक्ट, धरती में लग गया के नहीं वो तो सबके आ जाते हैं, कहते हैं जमीन से जुड़े नेता है। बस जमीन से जुड़े उन्हीं के ही जावे, उन्हीं के काम अपनी बिरादरी का जावे। जो ये झंडा ठाऊ फिर है ना, ये बालियान वगैरह, ये जो झंडा ठाऊ फिर है भाजपा का, इनके जो सपोर्टर है मैं सारे कुटबा कुटबी के वहीं के ही हैं, लोक दल के। अच्छा गन्ने एक मुद्दा बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ था, आवारा पशु थे, ये भी मुद्दा रहा। गन्ने का तो मुद्दा कुछ नहीं है, गन्ने का क्या है किस्सा, अरे 1 साल का ले ले, वो मारा ये फिर मारा उल्टा दे तो दे। ये भी हम पर्ची गिरने के चक्कर में पर्ची कम आ रही है, गन्ने वन्ने का कोई मुकद्दर है, पैसे आ रहे हैं, थोड़े आ रहे, दंडा योगी दे देगा, थोड़े से और ज्यादा आ जाएंगे, वो तो काम चलता रहेगा। अच्छा ये जो जनता है, जनता में जो नाराजगी है मोदी योगी से है, जो लोकल के नेता है, विधायक है, सांसद है, इनके प्रति है। लोकल योगी से कोई नाराजगी नहीं, मोदी से कोई नाराजगी नहीं, सब 24 में वही झंडा कटेगा, लेकिन हमारा भी ध्यान रखा जाए। झंडा कैसे कटेगा, कम तो रहा, मुझे बनकर 6 थी, 5 एक रह गई। घमंड था ना उसका बालियान का कि मैं यूं कर दूंगा, सोने जाति के कुछ मनना नहीं, ना त्यागी का ना ब्राह्मणों का, किसी को घास नहीं घेरा तो चित हो गया कि नहीं हो गया। जो नीति घमंड की करेगा तो वो हारेगा। आपने 24 में क्या लग रहा है, क्या खतरे की घंटी बज चुकी है? नहीं, हमने कहना है बालियान के लिए, बालियान की तो बजेगी, बालियान हारेगा, कितना जोर लगा ले हारेगा। क्यों? बस बता दिया हमने, काम किया है इतना। यो ब्राह्मणों का वो है, समझा नहीं, वो हारेगा, जीतने का नहीं, इनका देख लेंगे। नहीं ब्राह्मणों का विरोधी कैसे लगा? ब्राह्मणों का नहीं मैं कह रहा, स्वर्ण जातियों का, जैसे त्यागी है, ब्राह्मण है, जो मतलब खाम खाई काट कर नहीं मानते, राजपूत भी तो है, बनिया भी तो है, स्वर्ण जाति में तो और भी है, इनका मान सम्मान करो, और क्या चाह इन्हें, हमें नहीं चाहता कुछ भी, हमारे द्वारा तो आशीर्वाद है, तुम्हें भी दे देंगे, नहीं मानते। लेकिन वो योगी की कोई काट नहीं करता, कोई नहीं करे, लेकिन उन्हें वहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए, इनका भी सम्मान होना चाहिए। जैसा अब जा ये चल रहा, तो ये सामान्य जातियों को टिकट मिलना चाहिए। पर सवाल तो बनता है ना, 6 महीने पहले में ऐसे में क्या आफत आ गई कि भाई 6 महीने में सम्मान में कमी आ गई? 6 महीने पहले सम्मान हो रहा था, 6 महीने में ही तो पता लग गया उसे। का जनसंपर्क जितना भी हुआ वो सब जो है जट्टू थे, फुलाने थे, डिकड़े थे, ये हुआ। कुछ ब्राह्मण थे तुच्छ, जो एक आध उसके संपर्क में था, ठीक है, ये उसका हार का कारण बना। कैंडिडेट तो सैनी था, तो सैनी के घर भी जा रहे थे, सैनियों से मिलने भी जा रहे थे, मगर उसका एम जो था संजीव बालियान का, वो अपने आप को वहाँ के बिल्कुल ये समझ रहा था कि ये सब मेरी मातृभूमि है, सारा इलाका। संजीव बालियान जट्टू का ही सपोर्टर है, जट्टू का ही सपोर्टर है। सुनो, ज्यादातर और जाट के % वोट दे में, आप ये लगा लो जाट की के % वोट है, सारे अजीत सिंह के साथ हैं। 25% बता रहा मैं, 25 नहीं 20 तभी तड़े हैं, 20-25 जो भी है ना, सुने 20-25 है ना। हमारा जो सांसद है ये सबको ध्यान रखता है, हमारा जो सांसद है मंत्री से होना चाहिए था, न कि उसे, ये सब का ध्यान रखता है। इसने यहाँ से स्कूल भी खुलवा दिया, सड़क में भी इसी का योगदान है, जो है सड़क नहीं बनी थी या इसी नहीं बनवाई, वहाँ अस्पताल खुलवा दिया, सारा काम सांसद बढ़िया कर रहा है। तो वो भी तो सबका ध्यान रखता है, और उसे हम वोट देंगे, फिर जीतेगा और वो हारेगा है। तो वहाँ से जिन्होंने वोट नहीं दी वे ज्यादा थे, और हम वोट देने वाले हम कम थे। स्वागत में वे ज्यादा थे, वे मिठाई ज्यादा खा रहे थे, हमारे हाथ तो कमी लगी, और हम सपोर्टर हैं। तो 24 में कितना तगड़ा नुकसान होने की उम्मीद है? भाई नुकसान ना पाता हुए देखेंगे, हम तो बता दी, अपनी बता दी और बालियान की बता दी। सम्मान नहीं मिल रहा फिर भी वोट देंगे? हाँ देंगे, हमारा जीतता का सांसद तो दे रहा हूँ हमें सम्मान, हमारे पैर छुए, जो सांसद हमारे पैर छुए तो उसे देंगे, नहीं देंगे बताओ, वो भी जाट है, कमिश्नर है। ये भी इसके सुनो, जो हमारे चाचा जी हैं, ये हस्तनापुर से बंधु हैं, ये है विषम पितामह। कुछ भी हो जो, हमें तो भाजपा को वोट देनी है। और आपको? हमें भाजपा को देनी, हम तो भाजपा के हैं पहले से। क्यों? क्योंकि इसी एक सरकार ही ऐसी है जिसमें हर आदमी सुरक्षित है, हर आदमी। फिर सीट क्यों हार रहे जब ऐसी है? एक गिर जाएगा 100 टांग, एक टूट की टांग क्यों हो जाएगा?
एक टांग शुरुआत तो ऐसे ही होना, एक कर टूटेगी सारी टूट जाएगी। घिसाई के 100 टांग हो, एक टूट की क्यों हो गया? एक आधी तो होती, रेर फेर तो होते रहे थोड़ा बहुत, तो नहीं मानते पर आप। वजह क्या है? ये तो देखो 6 महीने पहले तो 16,000 से जीत रहे, 6 महीने बाद हार गए। गवर्नमेंट है सिर्फ जट्टू पे दान दे रही और चूचा के पट्टे हैं। सुन ले मेरी बात, हमारे पे कोई ध्यान नहीं है। मोदी जी तो कह रहे सबका साथ सबका विकास होगा जो होगा, हमने जो बता दी वो ये निचोड़ बता दिया बिल्कुल, समझे? हमारे पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ब्राह्मणों पे, स्वर्ण जातियों पे। बढ़िया ब्राह्मण चाहिए, सूते गए पट्टे, सभी नई टिकट दो और यही वोट लेंगे, यही सब करेंगे, जो हो रहा काम। तो हार जीत तो देखो, आंकड़ा अपना आप लगाओ, आप तो पत्रकार हैं, सब जानो। तो आप चाहते हैं कि आपके कैंडिडेट को भी टिकट मिलेगी? हाँ मिले, मिले, स्वर्ण जाति में मिला। तो फिर बात जातिवाद भागी ना। जब ये सीट अनारक्षित हुई है तो अनारक्षित को टिकट मिला। सुनो, जब अनारक्षित है तो अनारक्षित को मिलना चाहिए। हम वो नहीं कह रहे सबका साथ रखो, लेकिन जब ये मौका मिला है तो हमारा भी तो ध्यान रखा जाए। नहीं मानते आप? हम अपने कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे। जैन भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, और तो ये स्वर्ण जाति में है, तो जनरल कास्ट का होना चाहिए। जब जनरल में सीट आई, और नहीं तो इसे ओबीसी में कर देते, ठाकर खत्म। तो कह रहे कि महंगाई है इसलिए भी झटका दिया, महंगाई है। महंगाई कुछ नहीं, महंगाई को मुद्दा नहीं, महंगाई तो कह रहे गन्ने का पेमिट है, गन्ने का कुछ फिर कह रहे आवारा पशु है। नहीं। हाँ, पशु वाले किसानों के लिए समस्या, किसानों की समस्या है, ये घूमते फिर रहे, तो इनका भी थोड़ा बहुत इलाज होना है। जैसा कहा था जब शपथ ली थी योगी जी ने, कह लगा इनका मैं इलाज करवा, मोदी जी ने भी कहा था, लेकिन इनका इलाज अब तक हुआ नहीं। तो किसानों की जो फसल है वो का है साफ कर दो, घंटे बार तार बांध देंगे, तुम पकड़वा दोगे हमें। अच्छा, इतने बड़े बड़े नेता उतार दिए गए खतौली में, लेकिन जैन चौधरी आए हिला के चले गए, तो तारीफ तो उनकी बनती है। 0 हुआ करती थी, आज 9 पे पहुंच गए। वो तो टॉप पे जा लिया, अब उसे मौका मिल गया, और वो बालियान की अपनी पोजीशन जो थी वो खराब हो गई। भाई जो भी नहीं मानते घमंड में। बालियान जी के जो वहाँ के स्थानीय नेता है उनके खिलाफ जो है और पब्लिक होगी, इसलिए वोट जो है लोगों ने भाजपा को छोड़कर जयंत चौधरी की पार्टी को दे दिया, वो कैंडिडेट जिता दिया, क्योंकि इनसे नाराज थे लोग। इन्होंने क्या किया है, वहाँ जाट और गुजरू का इन्होंने पहले उन्होंने एक समीकरण बना, उन्हें मीटिंग करी उसकी, अगवाई ये चुनाव लड़ना है। उनसे जो अदर कास्ट थी वो सब नाराज होगी, वो भाजपा से कट के दूसरी उस पर चले गए इनके खिलाफत में। ये काम सारा जो बालियान दूर कैसे होगी? नाराजगी दूर होगी, वहाँ से जो ऐसे नेता रह गए तो नाराजगी तो रह जाएगी। ऐसे नेताओं को बदलो, जैसे नेता यहाँ होंगे तो भाजपा को नुकसान होगा, आगे भी होगा। जुड़े हुए नेताओं को रखो, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है उसे रखो।